नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं रमनजीत कौर चहल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से गोवा में हर घर जल उत्सव को किया संबोधित। कहा, सरकार के लिए नहीं, देश बनाने के लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। हथनीकुंड बैराज की प्राथमिक रिपोर्ट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी मंजूरी। अब केंद्रीय जल आयोग और 5 राज्यों को भेजी जाएगी रिपोर्ट। और देश भर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में हो रहे हर घर जल उत्सव को संबोधित किया। जल जीवन मिशन के तहत गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत काल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़े 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। आज पार किए हैं। पहला पड़ाव, आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को लगातार समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवा के साथ दादर, नगर हवेली एवं दमन और दीव भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। पीएम ने कहा कि दूसरी उपलब्धि ये है कि आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। ये हर घर जल पहुंचाने की सरकार के बयान की एक बड़ी सफलता है। हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ओडीएफ प्लस बनाएंगे। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज़्यादा गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती जल संरक्षण होगी। इसलिए हमारी सरकार 8 साल से इसी भावना के साथ काम कर रही है। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में बनने वाले हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग के अधिकारियों के साथ कल हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हथनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में ये रिपोर्ट बेहद अहम है। इसे जल आयोग के अतिरिक्त 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भेजी जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि हर साल बारिश के दिनों में पानी बर्बाद होता है और यमुना में बाढ़ आती है। इसी के चलते हथनीकुंड में डैम बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस डैम का कैचमेंट एरिया करीब 11,170 स्क्वायर किलोमीटर होगा। डैम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाना है। इस डैम से हरियाणा को बिजली मिलेगी और पानी की आपूर्ति भी होगी। डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 MU होगी। हथनीकुंड डैम से बनने से आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी और इससे किसानों को लाभ होगा। रेणुका, किसाऊ और लखवा तीनों डैम का बैलेंसिंग रिजर्वायर फंक्शन हथनीकुंड डैम को ही बनाया जाएगा। इसे पर्यटकों की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल अपने दफ्तर में नवनियुक्त 6,635 ETT अध्यापकों में से 12 को सांकेतिक तौर पर स्टेशन अलॉटमेंट पत्र सौंपे।
अध्यापकों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्होंने सख्त मेहनत और समर्पण के साथ ये स्थान हासिल किया है। ऐसी और नियुक्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है जिनको पारदर्शी ढंग के साथ जल्दी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने सभी विभागों की चल रही भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग के साथ मुकम्मल करने की राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार हर विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू तरीके से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। इन उम्मीदवारों की पीठ थपथपाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अध्यापक अपने हुनर के द्वारा बच्चों को बेहतरीन शिक्षा यकीनी बनाएं। उन्होंने अध्यापकों को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिरों को सुंदर ढंग से रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। ये धर्म की जीत में हमारा विश्वास मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा और आस्था के इस पर्व पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण का चरित्र हमें लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा देता है। उधर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को जन्माष्टमी पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भगवान भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मानवता के लिए आगे का मार्ग दिखाया। इस अवसर पर हम सभी अपने जीवन में सदाचार और अच्छाई बनाए रखने का संकल्प लें। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में हनुमंत धाम में दही हांडी फोड़ कार्यक्रम, टैगोर थिएटर में श्री कृष्ण लीला का मंचन और सेक्टर 18 के श्री राधा कृष्ण मंदिर के अलावा शहर के मंदिरों में जन्माष्टमी पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर दिलीप शर्मा और डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मेयर ने गृह मंत्री के समक्ष 4th दिल्ली फाइनेंस कमीशन अनुसार बनता शेयर मांगा। साथ ही कहा कि शहर की 17% आबादी लाल डोरा क्षेत्र से बाहर है, उसे नियमित किया जाए। इसी दौरान मेयर ने 6 प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इस पर गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द ही उनको अच्छी खबर मिलेगी। मेयर ने उन्हें बताया कि अभी कई प्रोजेक्ट फंड की कमी के चलते प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग को दिए जाते हैं। शहर में प्रॉपर्टी ई ऑक्शन से फ्री होल्ड में बेची जा रही है, लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। मेयर ने गृह मंत्री से मांगा कि आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को सरकारी मानकों के अनुसार रिटायर्ड न होने तक नौकरी से न निकाला जाए और इस संबंध में कोई पॉलिसी बनाई जाए। पंजाबी सिनेमा की अनुभवी अदाकारा प्रीति सप्रू के प्रोडक्शन बैनर साई सप्रू क्रिएशंस के तहत बनी प्रेम कथा तेरी मेरी गल बन गई 9 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म का गाना गुलाब, जो अखिल ने लिखा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिलीज किया गया। 20 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। इस फिल्म को जी स्टूडियोज के साथ मिलकर अरुण कुमार द्वारा नई जोड़ी रुबीना बाजवा और अखिल के साथ फिल्माया गया है। फिल्म की लेखिका, निर्देशक, निर्माता का प्रीति सप्रू ने बताया कि फिल्म में गुगू गिल,
पुनीत इस्सर, कर्मजीत अनमोल समेत अन्य कलाकारों की टीम है जो फिल्म को हास्य और मस्ती से भर देने वाले हैं। फिल्म के सहयोगी लेखन, निर्देशक, निर्माता उपवन सुदर्शन हैं। फिल्म का संगीत जतेंद्र शाह ने निर्देशित किया है और गीत बब्बू सिगमान, मनिंदर कैली और बीत बलजीत ने लिखे हैं। शुक्रवार सुबह से ही सिटी ब्यूटीफुल का मौसम सुहावना रहा। सुबह से ही छाए बादल और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। वहीं करीब 11 बजे शुरू हुई बारिश ने तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज करवाई। ट्राई सिटी में करीब 1 घंटा हुई बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। बारिश में लोगों ने सड़कों, पार्कों और बाज़ारों में जमकर मस्ती की। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में शहर में बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के साथ साथ बारिश होने का भी अनुमान है। कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। शहर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है। अब खबरें फटाफट। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में लगाए जा चुके हैं 209 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके। 24 घंटे में 15,000 से अधिक कोविड संक्रमित मिले। हिसार के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह कल। सीएम मनोहर लाल देंगे 2013 से 2015 तक के 255 चिकित्सकों को मेडल व डिग्री। चंडीगढ़ ट्रायल के लिए पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस 19 से 27 अगस्त तक पहले खाली फिर लोडिंग के साथ सानेवाला से मोरिंडा के बीच होगा ट्रायल। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क ज़रूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।